वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब बारगाह अक़दस में हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। साउंड वाले भाई आवाज़ को सादा कर देंगे। आज फिर हम इस नूरी दरबार पर, नूरी खानकाह पर और सारी ज़िंदगी अनवार व तजल्लियात से ज़ाहिर व बातिन को संवारने वाले मर्द कलंदर के आस्थान पे हाजिर हैं। स्टेज पे बैठा गुलाब के फूलों को देख रहा था कि मुद्दतें बीत गईं, गुलाब के फूलों का रंग भी वही है और इनका तर्ज भी वही है। ये बात इसलिए कही कि वलियों की जब ज़िंदगियों को पढ़ते हैं तो एक सा रंग, एक सी अदाएँ, एक सी हालत, एक सी कैफियत सामने आती है। हजूर साहिब उर्स फ़कीह आज़म क़ुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़ के तज़किरे में पढ़ रहा था कि उन्हें बचपन ही से खेल कूद से नफ़रत थी। वो खेल कूद की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। 11 से 12 साल की उम्र में देखने वालों ने देखा है, इससे पहले की क्या खबर, कि उनको 11 से 12 साल की उम्र में ही वक्त तहज्जुद मुसल्ले पर पाया जाता था। और जब हम गीलान शरीफ की मुबारक गलियों को देखते हैं तो वहाँ सैयदुल अस्याद, फर्दुल अफराद, गौसुल अक़वास, कुतुबुल अक़ताब, गौसे कौनैन, मुग़ीसे दारैन हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, हसनी हुसैनी बगदादी, पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात नज़र आती है। इल्म का बादशाह और बज़्म फ़क़ाहत का ताजदार और औलिया की बज़्म का सरदार। और बचपन शरीफ का आलम यह है कि अगर कभी अपने हम उम्रों के असरार पर इरादा भी किया कि इनके साथ खेला जाए तो गैब से आवाज़ आती, प्यारे इधर आ। मुड़कर देखते तो आवाज़ देने वाला नज़र न आता और फिर आप घर तशरीफ़ ले जाते। तो गुलाबों का रंग भी वही है, खुशबू भी वही है। और आप भी आधे घंटे से पहले सुभान अल्लाह नहीं कह सकते क्योंकि आपकी आदत भी वही है। हाँ, आधी तकरीर तो हो चुकी, समझ आ गई है ना। हम आपसे आमना सामना चाहते हैं और आप हैं कि नजरें फेर रहे हैं। वो समझ आई ये बात की कि कोई नहीं आई। और ये फ्रंट सीटों पे जागते जागते लोग बैठा करो भाई साहब, 2 दिन से आए होते हो तो आराम किया करो, सामने वो आए जो आमने सामने वाले हों। तो गुजारिश मैं ये कर रहा था भाई साहब, अदाएं एक ही हैं। वजह यह है कि बैतुल्लाह शरीफ में हम देखते हैं स्याही माय रंगत है, सुर्खी माय रंगत है, लंबे कद के हैं, दरमियाने कद के हैं, छोटे कद के हैं, घुंघराले बाल वाले हैं, तीखे नैन नक्श वाले हैं, चिपटी हुई नाक वाले हैं। लेकिन अजब बात यह है, बोलियां मुख्तलिफ हैं, रंग मुख्तलिफ हैं, ढंग मुख्तलिफ हैं, बोलियां मुख्तलिफ हैं, पर चादरें एक हैं और घर एक है। इस्तिखारे के बाद सुभान अल्लाह का ऑप्शन भी आपको दिया। अब तो ऑनलाइन है, हर एक के पास मोबाइल है, देखें कि सुभान अल्लाह कहने से क्या होगा। मशवरा है कि अच्छा ही होगा। तो क्या गुजारिश कर रहा था, बोलियां मुख्तलिफ हैं, रंग मुख्तलिफ हैं, कद्दो कामत मुख्तलिफ हैं, इलाके मुख्तलिफ हैं, लेकिन चादर एक रंग की सफेद। और जिसके गिर्द फिर रहे हैं वो अमारत है कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये बहुत पुरानी हो गई है,
तो वो जो नया बना है, नई इमारत बनी है, नई बिल्डिंगें बनी हैं, या वो जिसको अब मक्का टावर कहते हैं, का ए दे भी 4 फेरे लेके देखिए, नहीं। वजह यही है, वो कादरियत की बज़म हो या नक्शबंद का माहौल हो या चिश्त नगर हो या सोहरवर्द का बाजार हो, यार सबका एक ही है। समझा कि भाई साहब, मरकज एक ही है, वो अनवार की बरखा एक ही जा से बरसती है। हजूर फ़कीह आज़म के अनवार व तजल्लियात के लिए फ़कीह आज़म ही समझ जाएं तो सब समझ में आ जाता है। आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इसी मरकज में एक जगह पर फ्लेक्स लगा है, उस पर हदीस लिखी हुई है। बता इसने नहीं रहा कि हमारे बंदे बेदीद बहुत हो गए हैं कि अभी बताएंगे तो वो हमें छोड़कर किसी और दीवारों को देखने लग जाएंगे। तो आप आए तो कल से हैं उस मुबारक में, तो यही खानकाह शरीफ में एक दीवार पर, एक फ्लेक्स पर वो हदीस शरीफ लिखी हुई है कि एक फकीह एक तरफ 1000 आबिद इबादत करने वाले। हम जैसे नहीं है कि एक नमाज छोड़ दी, 4 पढ़ ली, 3 छोड़ दी, 2 पढ़ ली। आबिद जो हदीस में कहा गया है, वो पूरे का पूरा फराइज व वाजिबात का अदा करने वाला, मुमानियत से बचने वाला, हरामों से बचने वाला, आप कह लीजिए पूरा पूरा मोमिन। आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के फ़कीह का मर्तबा खुद बयान फरमाते हैं। मफहूम अब मैं बयान कर रहा हूं कि एक तरफ 1000 आबिद हो तो शैतान को दुख तो सजदा रेज को देख के लगता है ना, जो इबादत में आ जाए, जो रियाजत में आ जाए, जो बंदगी में आ जाए, जो रहमान की चौखट पर आ जाए, यही वो मकाम और मरहले होते हैं जो शैतान के दिल पर बड़े भारी गुजरते हैं। पर मेरे करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि एक तरफ 1000 आबिदीन हो और एक तरफ मेरी उम्मत का एक फ़कीह हो, वो 1000 आबिदीन भी मिलकर शैतान के दिल पे वो कहर नहीं ढाते जो एक फ़कीह अपने हुजरे में बैठकर शैतान पर सख्ती और शिद्दत करता है। ये दायरा मैंने लगाया जहां से आवाज नहीं आई है ना। पता नहीं वो बात जलसों में अब खुसूसी हजरात के लिए भी एक जगह होती है, तो वो मुझे बता दें कौन सी है, मैं उनसे इशारों में भी बात करूं। खुसूसी हजरात भी होते हैं ना, तो उनसे यूं बात करते हैं, जिंदा के उर्स पे आए हो, जिंदा जिंदा बैठो। समझा रही है? अच्छा अब देखिए, ये हो गया एक फकीह और ये फकीह आजम है। अच्छा फिर फकीह आजम ये लक़ब उस वक़्त का है जब नकाबत नहीं होती थी। ये नकाबत के वजूद से पहले की बात है। ये तब का लक़ब है जब हकीकत होती थी। समझा गया? ये नकीबों की बंदर बांट नहीं है और खतीबों की बेजा नवाजिशात का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो है जो अलवर का मुहद्दिस है। क्या कहें जनाब, कम अज कम नूरियो पहुंचना तो चाहिए कि हम आपको कहां ले जा रहे हैं। जो अलवर का मुहद्दिस है, अली के दीदार से मुस्तफीद है, बल्कि जिनकी रगों में खून हैदर है और जिसका हाथ बरेली के ताजदार आला हजरत के हाथ में था। आया नाम मुबारक जहन में? क्या बात है उस वली कामिल की, उस सूफी बासफा की, उस अजीम व जलील मुहद्दिस की कि जिनके आगे फकीह आजम ने ज़ानुए तलम्मुस तय किए। हुजूर सरकार सैयदी दीदार अली शाह साहेब मुहद्दिस अलवरी कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज की जाते बाबरकात। और ये वो लोग थे और किस कदर मोहताज थे। एक बात से समझाइएगा, इमाम अहमद रजा सरकार आला हजरत कहते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है।
खुदा जाने बरेली के कूचे में क्या रखा है। अच्छा, मैं तो इस सुकून में गुम हो गया, आप कहीं से तलाश करना चाहते हैं तो ले आइए, पर जल्द वापस आइएगा। आला हजरत कहें तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। खुदा जाने कितने कितने हजरत आए। तो गुजारिश मैं आपकी खिदमत में कर रहा था कि उनके शहजादे हजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम सरकार सैयदी अशाह मुस्तफ़ा रजा खान नूरी कुद्दिसा सिर्रुल अजीज, किसी की वफात की खबर मिली, फोन का दौर नहीं था, तो जो खुद्दाम थे लिखने वाले, उन्होंने ताज़ियती खत लिखा और नीचे हजूर मुफ्ती आजम ने सिग्नेचर करने थे, यही पुराना तरीका था। उन्होंने लिखा वो अजीज की बात करके कि आपके फुला अजीज की वफात की खबर मिली, खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। और आगे मजीद बख्शिश के कलिमात थे। हजूर मुफ्ती आजम ने दस्तखत नहीं किए, लिखने वाले को बुलाया और बुलाकर फरमाया, सुनकर दुख तो हुआ लेकिन बहुत दुख नहीं हुआ। ये आपने बहुत का लफ्ज क्यों लिखा है? ये समझेंगे तो फिर वो समझेंगे जो हम समझाना चाहते हैं। फरमाया दुख तो हुआ, इसमें शक नहीं है, लेकिन आपने ये मुबालगा क्यों किया? क्योंकि खत मेरी तरफ से जा रहा है और वहां लिखा होता था कि लिखा फुला ने है, हजूर मुफ्ती आजम ने लिखवाया है। तो फरमाया दुख हुआ लेकिन लफ्ज बहुत, ये मुबालगा है, इसको काटा जाए। अब आपको समझ में आया कि जब किसी से इजहार ताज़ियत भी करना हो तो वो उतने लफ्ज कहते हैं जितने हकीकत पर मबनी हो। तो जब उसी बरेली का एक शेर, एक मुहद्दिस अजीम इस बसीरपुर में नूर बखेरने वाली हस्ती को फकीह आजम कहे, तो फिर महज इसको आज के अलकाबात की बंदर बांट की नजर मत कीजिएगा। वो अलग बात है, फतावा नूरिया को हर कोई पढ़ सके ना पढ़ सके, ये अलग मैटर है कि मैं आपको कहूं कि जाकर पढ़िएगा। अब आए हैं, अब तो कुछ आपको कहें ना, वो तो जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फकीह है आजम, एक फकीह एक तरफ, दूसरी तरफ कामिल दर्जे के हजार आबिदीन, वो भी शैतान पर वो कहर नहीं ढाते जो एक फकीह, फिर फकीह है आजम। अब फकीह जो है वो बनता कैसे है? सादा से जुमलों में अर्ज कर दूं, फिर बाद में वजाहत हो जाएगी। जिससे रब मोहब्बत फरमाता है, सुभान अल्लाह। एक फकीह कब बनता है? जब रब उससे मोहब्बत फरमाता है। तीसरी बार कहने लगा हूं, एक फकीह कब बनता है? जब रब उससे मोहब्बत फरमाता है। और कल से जो हजरात आए हैं वो हदीस भी इसी मरकज की एक दीवार पर फ्लेक्स पे लिखी हुई है। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है, अल्लाह ताला जिससे, आप में से कसीर वाले साहिबान बैठे हैं, मुख्तलिफ कारोबार, दुकानें, जायदादें होंगी, आपके बच्चे हैं, सब बच्चों से प्यार होता है, पर जिससे कूड़ा प्यार हो जाए तो आपका दिल करता है कि इन्हें एक नहीं दो दुकाना देनी है। नहीं समझ आए? जिससे आप बहुत खुश हो तो आप कहेंगे नहीं एनू एक पहली नहीं, इन्हें मेरी खिदमत भी बड़ी की है, एनू मैं एक और इजाफी देनी है, एनू मैं दो पहलियां देनिया ने। ये क्या है? आपने उसके साथ खैर का इरादा किया। खैर आपने उससे इरादा क्यों किया? क्योंकि आपको उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत आपको क्यों हुई है? क्योंकि उसने आपकी खिदमत की है। समझ गए भाई साहब? अब जरा गौर फरमाइएगा, जाने आलम बहारे आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है
तो उसे दीन की फ़िक़्ह यानी समझ बूझ अता फरमा देता है। कमाल नहीं हो गया कि बाप खुश हो तो वो पहलियां, मुरब्बे, दुकानें और मकान और सीमो ज़र बख्शता है। अल्लाह करीम जो हर शय का खालिक भी है और मालिक भी है, वो जब खैर का इरादा करता है तो सोने के ढेर नहीं, हाय 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 क्या कहें आपसे, सोने के ढेर नहीं, चांदी के ढेर नहीं, बल्कि करीम फरमाते हैं जिस रब ताला खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन का फकीह बना देता है। ये जिस बाबे के उर्स पे आए उस बाबे की शान बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप बात को? फकीह आजम, फकीह आजम। अब यकायक आपका सोने के ढेर और सीमो ज़र के ढेर की तरफ ध्यान गया होगा, और हमारे यहाँ आप ज्यादातर पीर भी हो या कोई भी हो, थोड़ा सा तगड़ा हो, सियासतदान भी हो बहुत तगड़ा हो, दुनिया वाला भी हो तो बहुत तगड़ा हो, उसके उस कद्दो कामत को देखकर बहुत ज्यादा लिहाज किया जाता है। लेकिन जिस दरवेश के उर्स में हम आए हैं वो इतना अमीर है, इतना अमीर है, क्या वो इतना अमीर है, वो इतना अमीर है कि किसी मुरीद सादिक ने को खत में कह भेजा कि कोई जरूरत है तो मुझे हुक्म कीजिए, तो उसको जवाब में लिखते हैं कि हाँ आपने जरूरतों का पूछा, बाबे होना लिखा है, आपने जरूरतों का पूछा तो मैं फकीर हूं, मैं फकीर तो हूं, मैं फकीर हूं और हूं, मगर मैं फकीर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की चौखट का हूं। गौर कीजिए, ये शान गिना भी फकीह को नसीब होती है। अब आप पढ़िए इमाम ज़हाबी की तज़किरतुल हुफ़ाज़, इमामुल आइमा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, कि जिनके दस्तरखान की फ़क़ाहत अब तक बढ़ रही है, वो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदहू के बारे में उनके मनाकिब के ज़िमन में इमाम ज़हाबी जैसे नक्काद ने लिखा कि वो कभी उमरा के दरवाजे पर नहीं गए, वो कभी बादशाहों के दरवाजे पर नहीं गए, इसे गुरूर नहीं कहते, ये भी याद रखिएगा, इसको गुरूर नहीं कहते, ये दुनिया को बतलाना मकसूद है कि हम फकीर नहीं हैं जो बादशाहों की चौखट पर जाएं, और जिनके फकीर हैं हम वक्त उन्हीं की चौखट पर रहा करते हैं। तो क्या खूब फरमाया हुजूर फकीह आजम ने उसको कि मैं फकीर हूं, मैं फकीर हूं, मगर मैं फकीर हूं दरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आप जानते हैं कि जो शाह आलम का हकीकी मानों में फकीर होता है उसकी पहली टक्कर ही बादशाहों से होती है। ये लफ्ज़ टक्कर जो मैंने कहा मैं अभी समझा देता हूं। देखें आप याद कीजिए, नया मोटरसाइकिल लिया तो उसमें क्या होता है, नौजवानी की उम्र में पहला शौक ये होता है कि घंटी शरीका दे बूहे ते जाके मारनी है, कैसी भी ले लिया, समझ गए। कुर्बानी का जानवर लिया और जानवर भारी भरकम खूब महंगा ले लिया, तो उसमें भी क्या होता है कि दिखाना है किसी को, लो जी साढ़े कोल भी है, तुसी बकरी लई फिरदे सी रौला पाया है, ए वेखो साढ़े कोल की है। ये एक टक्कर होती है, उसको दिखाना कि हमारे पास तुमसे ज्यादा है, हमारे पास तुमसे ज्यादा है। यही महरम राज जिसे दुनिया आला हजरत कहती है, वो दरे हबीब पर हाजिर हैं और यूं कहते हैं कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। अब ये जो लब वाह हैं, बड़ी दफा सोचते थे कि मुंह खुले हैं, इससे क्या मुराद है?
तो ये एक मुहावरा है जो आला हजरत ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पाई इन्ने पैसे दिते अगले का मुंह अड्डे दा अड्डिया ही रह गया। अच्छा, अब पंजाबी का कोई तर्जुमा है तो मुझे बतलाइए, मैं उस लुगत से वाकिफ नहीं हूं। अगर आपको यहां सुभान अल्लाह कहना नहीं आता तो पंजाबी का तर्जुमा क्या होता? लब वाह है, आंखें लब वाह है, मुंह अड्डे दा अड्डिया ही रह गया। आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अब सुनना, जो उस दर का फकीर होता है उसको खिरात लेकर पहली टक्कर किसी होती। इमाम कहता है क्यों ताजदारो, क्यों ताजदारो, ख्वाब में देखी कभी ये शय। मैं फकीर जरूर हूं, मैं फकीर जरूर हूं पर दरे हबीब का। और जो वहां का फकीर होता है उसकी पहली ओदी गल ही बादशाह नाले, क्यों ताजदार हो, ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज झोलियों में गदा याने दर की है। सुभान अल्लाह, बात की समझ आ रही है? तो क्या गुजारिश कर रहा था, रब ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र यानी समझ अता फरमा देता है। चंद हफ्ते कबल मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तकरीमम व ताज़ीमा में हाज़री से मुशर्रफ था। तो वहाँ हुजूर खुतबे मदीना सरकार सैयदी ज़ियाउद्दीन मदनी कुद्दिसा सिरहुल अज़ीज़ के मुरीद हजरात हैं, उन बुजुर्गों की सोहबत में बैठने का शरफ मिला। तो ये मेरी मालूमात में पहली मर्तबा चीज़ आई कि सरकार सैयदी ज़ियाउद्दीन मदनी खुतबे मदीना रहिमहुल्लाह को गुस्ल देने वालों में जो हजरात थे उनमें एक शख्सियत हुजूर फ़कीह आज़म की थी। या रसूल समझ आई ये बात की। अर्ज ये करना चाहता हूं कि फिर गुफ्तगू में बहुत सी बातें सुनने को मिली और फिर मैंने हमारे मुशफिक करम फरमा, हमारे बुजुर्ग सरों के ताज जानशीन हुजूर फ़कीह आज़म, अल्लाह ताला आपका साया साया शफ़क़त तादे से तो सलामती से हमारे सरों पे कायम रखे। आपके मजमून को मैंने बगौर पढ़ा जो फतावा नूरिया की जिल्द अव्वल के शुरू में लिखा हुआ है। तो वहां से एक सतर लेकर और जो मदीना पाक से कुछ सुनी वहां से लेकर 2 सतरें आपको सुना रहा हूं। हजरात उलमा की नज़र सबक सुनाने की गरज से, बाकी मेरे क्लास फैलो मेरे साथ याद करें। वो ये है कि हुजूर फ़कीह आज़म ने जिस तरह हजरत गुफ्तगू फरमा रहे थे इख्तिलाफ के बारे में, तो कोई नहीं, ये जो भाइयों का इख्तिलाफ है, फुक़हा का आपस में इख्तिलाफ है, एतबारे आला है। हाँ, उसमें जो आपने तरबियत की बड़ी आला बात थी कि अदब के सांचे में ढला जाए, बदतहजीबी से काम न लिया जाए, लैंग्वेज का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, तहजीब के दायरे में रहा जाए। यह है जो अपनों के साथ इख्तिलाफ हो। लेकिन अगर इख्तिलाफ का लेवल और हो तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। फिर ये है प्यारे प्यारे भाइयों नहीं है, फिर कुल या अय्युहल काफिरून है, फिर मीठे मीठे भाइयों नहीं होगा, फिर कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू होगा। जिंदा दरा सुभान अल्लाह फरमा दे, बाकियों की फातिहा हम पढ़ देंगे। तो समझ आई ये बात की, ये तो चलती रहती हैं। देखा नहीं आपने, सुना सरकार निजामुल हक के बद्दीन महबूब इलाही नब्बर अल्लाह मरकदाहू की ज़ात बाबरकात के बारे में समा है कि इख्तिलाफी मसला है
और हमसे लोग पूछते हैं समा के बारे में, हम कहते हैं जो दादा सरकार रज़ी अल्लाह ताला ने कश्फुल माजूब में समा का बाब बांधा है, उन शराइत पर तो आज की महफिल नात भी पूरी नहीं उतरती, आप किधर से कबाल लाएंगे? जो शराइत सैयदुल औलिया मखदूम उम्म दाता गंज बख्श फैज़ आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहनाफ का वो अजीम सूफी कि जिस हनफी सूफी ने पहली तसव्वुफ की किताब लिखी, जिस किताब का दर्जा सरकार निजाम के मलफूजात में यह है कि जिसे पीरे कामिल ना मिले वो दादा साहब की कश्फुल महजूब पढ़े, यही पीरे कामिल का काम देखे। तो ये जो आपस की बड़ी कमाल आपने शफकत फरमाई है, तो उसमें हमें एक दूसरे का, अब देखें जो जिस तनाजुर में मैंने ये बात की, वगरना जो सजना की गल आ जाए ना, नरमी आप ही बंदे को नहीं रहती। हजूर फरीदुल हक वद्दीन सरकार चिश्त महबत अनवार चिश्त माशूक निजामुद्दीन मतलूब अलाउद्दीन मकसूद जमालुद्दीन सरकार सैयदना बाबा फरीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवा करते हो। सरकार निजाम इसको बयान करते हैं कि एक फकीर आया, चोगा पहना है, कान में मूर्खियां हैं, मुझे कुछ दो। तो मसल्ले का कोना हटाकर कुछ सिक्के हजूर फरीद पाक ने उसको अता कर दिए। करीब ही बाबा साहब का कंघा शरीफ था, कहा मुझे ये भी दो। फरमा जो देना था वो दे दिया, अब मियाँ जाओ अपनी राह लो। उसने कहा मैं तुम्हें फैज दूंगा, मुझे कंघा दो, मैं तुम्हें फैज दूंगा। हाय 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 हाय। बाबा फरीद ने फरमाया ख्वाजा कुतुब ने इतना भर दिया है। अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा ना बच्चों को कि ख्वाजा कुतुब बाबा साहब के पीर साहब का नाम है, तो चलो हम तर्जुमा कर देते हैं। बाबा फरीद ने फरमाया कि मेरे पीर कुतुबुद्दीन ने दामन को इतना भर दिया है क्या मुझे किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। खानका पर आए हो, साहिब उर्स से मुरीद हो, तो मुरीदों के लिए मेरा मैसेज ये है, मुरीद को सादिक होना चाहिए, चस्कों वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुरीद चस्के लेते उनको बड़ा बड़ा पीर है, किस तनाजुर में बड़ा है, किस तनाजुर में बड़ा है। और जिसको मैं और आप बड़ा करार दे दें फिर वो कितना का बड़ा होएगा। और जिसको अल्लाह करे कि आप रब्त में रहें, और जिसको मैं या आप बड़ा कह दें वो कितना का बड़ा होएगा। और जिसको मेराज के दूल्हा फरमा दें कि वो साडा खादिम है, नाप सकते हो। बिस्मिल्लाह। तो मुरीदों को चस्केबाज नहीं होना चाहिए, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। यकदरगीर बमोहकम बगीर मुर्शिद दे दवारे उत्ते मोहकम लाइए चौका, नवे 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 ना यार बनाइए। तीजा नवे मैंने खुद ऐड किया है, क्योंकि मियाँ साहब के दौर में इतने यार नहीं बनाते थे लोग, 100 साल से ज्यादा हो गया, अब और ज्यादा डबल हो गए, इसलिए तीसरा नवा मैंने ऐड किया है। नवे 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 ना यार बनाइए वांग कमीने आलो का मुर्शिद ने बहुत दिया है, मुझे अब किसी के फैज की जरूरत नहीं है, तुम अपनी राह लो। बदबख्ती उस पे गालिब थी, उसने कहा कुतुबुद्दीन तुम्हें क्या देगा जो मैं दूंगा। बस फिर जो सजना की गल आई, सजना की गल आई, फिर नहीं अगले आख्या कि इनू चाह पिलाओ, इनू रोटी खवाओ, इनू चौल खिलाओ, लंगर पकिया कि नहीं। या वो सज्जन नहीं, जे सज्जन है ते फिर सजदा नहीं कि कोई सजना नू बोले तो आखो बह तेनू मैं चाह पिलावा, नहीं होता।
ये बात याद रखिएगा। शहनशाह सिद्दीक़ को सफा के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी उम्मत के लिए सबसे रहम दिल अबू बकर सिद्दीक है। और बाद सूफिया ने लिखा है कि एक बंदा आपके पीछे पीछे आता हुआ बका बकी कर रहा था, तो जब आपकी गली आ गई ना तो फरमा जो और मेरे बड़े ऐब ने जेड़े तू नहीं जानता, जवाब नहीं दिया। लेकिन जब एक काफिर ने जाना अलैहिस्सलाम की जात के बारे में बात कही तो उसी रहम दिल, उसी नरम दिल ने कहा कि वो जो लातो उज़्ज़ा के मुजस्समे सजे हुए हैं और उनके दरमियान जो चमड़े का लटक रहा है उसे मुंह में डाल। का रहम दिली किधर गई? उनका सजना वास्ते नहीं। इस्तिखारा कर लो, सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? नहीं तो मैं थोड़े सारे का ही मोबाइल से इकट्ठा करा देवा किसी को। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं आप हज़रात। तो अहबाबे दी वकार में गुजारिश आपकी खिदमत में क्या कर रहा था, का कुतुबुद्दीन तेन की देना है जो असा दे देना है। बाबा साहब फिर जलाल में आए, हालांकि जो बाबा साहब की जाते सदूदा सिफात से वाकिफ हैं, आपकी सीरत को पढ़ा है, सिलसिला चिश्तिया में इंतहाई नरम शख्सियत हजूर गंजे शकर की जाते बाबरकत है। हजरत बाबा साहब ने जब सुना कि ये तो अब मेरे मुर्शिद के बारे में कह रहा है, तो आपने फरमाया मैंने तुझे भी और तेरी फकीरी को भी दरिया में गर्क कर दिया। वहां से निकला, दरिया बहता था, पिंडलियों या गुड्डों तक पानी था, चोगा उतारा का एक चुपी मार ली है, जब गया तो फिर नहीं उबरा। फरीद डुबोवे तो उबरे कैंच। तो हम कहां पहुंचे थे? हम ये गुजारिश कर रहे थे आपकी खिदमत में कि फकीर हूं लेकिन दरे हबीब का फकीर हूं। और इख्तिलाफात की बात चल रही थी। हजरत फकीह आजम कुद्दीस सिर्रुल अजीज ने बहुत सारे मसाइल पर, फकीह आजम ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे मसाइल पर तवातुर के साथ चलते हुए मसाइल से इख्तिलाफ किया, लेकिन इख्तिलाफ ये कहकर नहीं किया कि हम ये कहते हैं। इख्तिलाफ दुखता तब है जब गली के बच्चे ये कहें कि हम ये कहते हैं। तुम बांटे खेलो, तुम्हारी ये उम्र है, तुम क्या हो और तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो। हाँ, फकीह आजम ने कलम उठाया तो फिर फकीह आजम है ना, वो कुरान से इस्तिदलाल करते हैं, हदीस से इस्तिदलाल करते हैं और एक फतवे का जवाब लिखते हुए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज का एहतमाम रखता हूं कि किसी फतवे का सवाल का जवाब देना हो तो मैं बाकी फुकाहा को भी देखता हूं, उनके सामने इख्तिलाफ फुकाहा भी मौजूद होता था। लेकिन जो जुमला मैं कहना चाहता हूं, हजूर जानशीन फकीह आजम के मजमून में मैंने पढ़ा, वो कमाल का जुमला है कि आपने फरमाया था आज हमने जो मसाइल लिखे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की आरा हैं, इख्तिलाफी आवाजें भी हैं, लेकिन 100 साल के बाद सारे ही मुत्तफिक हो जाएंगे कि बसीरपुर चो जड़ा नूर उठिया सी उस नूर रोशनी सही ही दिती है। और एक जुमला और हजरत उलमा की नजर है और आपको सबक सुनाने की गरज से एक जुमला और कि आपने फरमाया, अब जिनसे फरमाया है मैंने उनसे खुद सुना है, ठीक है, आपने फरमाया कि ये जो मसाइल है, मसलन लाउड स्पीकर पे नमाज का इशू है, मसल खून के इंतकाल का मसला है, दूसरे को खून दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसी तरह दीगर मसाइल हैं, तो आपने फरमाया कि मैं खुद ये नहीं करता। क्या कहें आपसे? आप फकीह आजम के उर्स पे आए बैठे हो तो आपको इमाम आजम याद है कि नहीं है कि तकवा और है, फतवा और है, तकवे का जहां और है, फतवे का जहां और है। जिस बीबी को इमाम अहमद बिन हंबल फतवा दे के ए सूत दी कमाई तेरे वास्ते नहीं है, हजरत बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा, समझ आ गई ये बात की? कहा मैं खुद इस पर अमल नहीं करता, यानी मैं इस चीज से इज्तनाब करता हूं, लेकिन फकीह साहिबे बसीरत होता है, फकीह के सामने शाम 6 बजे का टाइम नहीं होता, उसके सामने सदियां होती हैं।
फकीह के पास सिर्फ गवांड से आकर पढ़ने वाला नमाजी नहीं होता, उसकी नजर शर्क और गरब पर होती है। क्या कहें आपसे, फकीह को इस बात का अंदेशा नहीं होता कि 4 बंदे इख्तिलाफ करेंगे तो हम कैसे रह पाएंगे। उसको यह अंदेशा है कि अगर दीन पर कुफर हंसे कि ये मुसलमान हैं जिनके पास जदीद मसाइल का हल भी नहीं है, तो फिर वो मैदान में उतर के बताता है कि यूं हल हुआ करते हैं और ये हमने कर दिए। अब देखें आप, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमामुल मुहद्दिसीन है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, जिस उस्ताद से हदीस पढ़ी है, लोग उससे मसला पूछने आए हैं कि एक औरत अय्यामे खास में थी, हाइजा थी, उसने मुर्दा बच्चे या बच्ची को गुस्ल दे दिया, क्या हुक्म है? कहा भी मेरे पेशे नजर को हदीस नहीं है, फिर आना, फिर आए तो फिर आना, फिर आए तो फिर आना। दीगर जगहों पर भी उन्होंने इस्तिफ्ता भेजा कि इसका कोई हदीस में जवाब है, तो जवाब ना आया, बंदे फिर मसला पूछना आले आ गए। उन्होंने कहा जी सानू किसे बनने लाओ। तो आज आपके उस्ताद थोड़ा जलाल में आए, फरमाया उसने गुस्ल दिया ही क्यों है? जो पिंड वाले ना हटे, पिंड वाले भी तो मसले की जान नहीं न छड़ते, सानू किसे बनने लाओ। उन्हें आख्या कि उस दिता ही क्यों कि और जनानी कोई ना सी जो उसको गुस्ल दे दे। अब जब उस्ताद का मिजाज बरहम देखा तो फिर फकीह बैठा है ना, क्या कहूं आपसे, सीधे होके बैठो, जूतियां भी पहनी है, डबल डबल नहीं, यक न शुद्ध दो दो शुद्ध। क्या गुजारिश कर रहा था, इमाम के पास इमाम बुखारी की, हजरत इमाम आजम की बात हो रही है कि इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ रहे हैं, उस्ताद जवाब ना दे सके तो फिर इमाम फकीह है ना, इमाम ने अपने उस्ताद से कहा जिससे हदीस पढ़ रहे हैं, कहा कि जे इजाजत हो तो मैं जवाब दे दें। उस्ताद और जलाल चाह के, तू किथों दमेगा? उन्होंने कहा जी आपसे जो हदीसें पढ़ी हैं उसमें से। ये फर्क है। फकीह आजम के फतावे का हुसन ये है कि उन्होंने जमूद तोड़ा है। फकीह आजम के फतावे का हुसन ये है, उनकी अनवार तजल्लियात ये हैं कि उन्होंने राह दी है। ये जो कुतुब हदीस और कुतुब फिक्र को देखते हैं उनको मालूम है। आप देखें ना, कभी एक मुहद्दिस कहता है कि ये हदीस मेरी नजर से नहीं गुजरी, और बाद का मुहद्दिस कहता है कि फलां फलां ने इसको रिवायत किया है, तो ये इख्तिलाफ नहीं है, उनकी नजर में नहीं थी का हमने बता दी। यही बात हम पलटा के कहते हैं जब कोई कहता है कि फिक्र हनफी की तायीद में आने वाली ये हदीस ज़ईफ है, कहा जब इमाम आजम के पास थी तब ज़ईफ नहीं थी। अब इस जुमले पर तो आपसे सुभान अल्लाह मैं ले भी नहीं सकता, जिन्होंने कहना था उन्होंने कह दिया। समझ आई? तो अडियाल भी आने मियाँ उधर भी आते हैं। तो इमाम आजम ने कौन सी हदीस बयान की? मफहूम पेश कर रहा हूं कि एक उम्मुल मोमिनीन से एक चीज का फरमाया पकड़ा दो, तो उन्होंने अर्ज की कि मैं अय्याम मखसूसा में हूं, तो मेरे करीम ने फरमाया हैज तुम्हारे हाथ में तो नहीं आ गया? तो इमाम आजम कहते हैं उस्ताद जी इस हदीस से पता चला कि हैज हाथ में तो नहीं आया, गुस्ल दे दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर उस्तादों ने क्या कहा? उस्तादों ने कहा क्यों फकीह हो ओए असी ते पंसारियां। हाँ जी, यह भी तो बड़ा पान है ना, उस्ताद कहे ओए असी ते पंसारियां, तबीब ते तुसी हो जेड़े नबज फड़ के मर्ज भी लब दियो ते मर्ज दा इलाज भी लब दियो। जेड़ी चिड़ तुसी लिख दिंदे हो कि पखड़ा पाना है, जवैन पानी है, फलानी, वो हम निकाल निकाल के दे देते, ये पंसारी का काम होता है। कहा हम गिरोह मुहद्दिसीन तो पंसारी हैं कि लिखी हुई चीज पर नुस्खा बांध कर दे देते हैं। मरीज दा मर्ज भी तुसी लब दे हो ते ओदी दवा भी तुसी तजवीज करते हो, इसको फकीह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको फकीह कहते हैं। और दूसरी बात, फकीह आजम के फतावा का हुसन यह है, और मुफ्ती के लिए जरूरी भी है कि वो दयानतदार हो।
वो क्या हो, वो दयानतदार हो। ऐसा नहीं है, मादरत के साथ मैं किसी को मतऊन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि काजी मनसब क्यों हमारे आइमा ने जो फुकाहा गुजरे, इमाम आजम ने चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसीलिए वो फरमाते थे कि अगर बादशाह की मर्जी पर मसला बताते हैं, फतवा देते हैं, तो फिर सारी कायनात का जो बादशाह है उसका जलाल आएगा। और अगर अहकमुल हाकिमीन के हुक्म पर फतवा देते हैं तो हर मर्तबा बादशाह के अबरू सीधे नहीं रह सकते। हम बादशाह को तो नाराज कर सकते हैं, मालिकुल मुल्क का जलाल नहीं सह सकते। ये खुसूसी भाइयों के लिए इशारा है, खुसूसी भाइयों के लिए। आई समझ को बात की। अर्ज़ खिदमत यह है कि फकीह और मुफ्ती दयानतदार होता है, उससे फजा से गरज नहीं है, उसे मनसबे इफ्ता से गरज है। हज़रत सरकार सैयदी वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे सदर शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बारे शरीयत लिखी, जो मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म हुज़ूर सैयदी अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी हैं। तो हजरत वसी अहमद रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत से कहते थे कि मेरा बड़ा तगड़ा शागिर्द सी थे, उन्हें भी मतब खोल लिया है, क्योंकि वो जद्दी पुश्ती हकीम थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने सदर शरिया को बरेली बुला ही लिया, वो तफसील का बताने का वक्त नहीं है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपने सारा दीन पढ़ा है तो फिर मतब क्यों खोल लिया? तो सदर शरिया ने बड़े बांकपन से जवाब दिया कि हुजूर वाला मतब खोलने में कबाहत क्या है? फरमाया कोई इतनी खास कबाहत तो नहीं है, जो काम आपने शुरू किया है उसमें सुबह सुबह कारूरा देखना होता है। कारूरा, मरीज शीशे की बोतल में पेशाब लाते थे हकीमों के पास जब लिबार्टियां नहीं होती थी, और जिस शोबे की हम बात कर रहे हैं उसकी इब्तदा ही काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह से होती है। तो सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस जुमले ने मेरे दिल से हर चीज निकाल कर फेंक दी, और मैं कुछ दिन बरेली रहा तो आला हजरत ने मुझे कुछ सवाल मेरे पास भेज दिए जो इस्तिफ्ता आते थे, और भेज दिए, फरमाया इसका जवाब लिखो का 5-6 फतवे मैंने लिखे और आला हजरत की खिदमत में पेश किए। तो आला हजरत पढ़ रहे थे और हल्की हल्की मुस्कान जेरे लब थी, और फिर मुझे उन्होंने एक जुमला फरमाया, मुफ्ती का जवाब मशवरे पर मबनी नहीं होना चाहिए। क्या करें जनाब, मुफ्ती का जवाब मशवरे वाला नहीं होता, उसने हुक्म शरा बयान करना होता है। तो लिहाजा मुफ्ती का ये काम नहीं, अगर आप यूं नहीं करते तो यूं कर ले और यूं नहीं करते तो यूं करे, वहां ये बताएं कि शरीयत का हुक्म ये है, वहां ये बताएं कि शरीयत का हुक्म ये है। ये मुफ्ती का काम है। आगे बढ़िए। मैंने कहा था गुलाब अब तक एक जैसे ही हैं। फकीह आजम के तज़किरे में पढ़ा कि उन्हें भी जेल जाना हुआ। एक तो जुल्फ़े जाना के असीरों के साथ खुदा जाने ऐसा क्यों होता है कि उन्हें जेल जाना ही होता है। जुल्फ़े जाना के असीरों के साथ ये होता आया कि उन्हें जेल जाना ही होता है। समझ गए? अब हुआ क्या, पहला दौरा हदीस फकीह आजम ने पढ़ाया, तो मैंने भी पहली बार जब ये पढ़ा तो हैरानगी की इंतहा थी कि उस दौरा हदीस में शिरकत करने वाले जहां और बहुत थे, वहां एक बहुत बड़ी ज़ात थी जो खुद हुजूर फकीह आजम के वालिद माजिद हैं। वाह जी, क्या कहेंगे इसको आप, क्या कहेंगे आप इसको? जिस वालिद से सीखा
उनकी दुआओं ने और शेख की निगाहों ने इस मकाम पर पहुंचा दिया। ये मर्जी की बात है, वो सीखने आए थे या सीखने वालों की बज़म में बैठकर फिर कुछ सिखा रहे थे, ये दोनों का मामला है। लेकिन है कमाल की बात, हुज़ूर मुफ्ती आज़म सरकार मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमहुल्लाह सैयदी मुहद्दिस आज़म के लिए फरमाते थे कि मौलाना सरदार अहमद ने इस फकीर से पढ़ा, अब वो उस इल्म के दर्जे पर पहुंच गए थे कि मुझे पढ़ाते। ये वही है जिन्होंने कहा कि दुख तो हुआ पर बहुत का लफ्ज नहीं। ये उन्हीं का जुमला है कि मौलाना सरदार अहमद उस लेवल पर पहुंच गए थे कि अब इस फकीर को पढ़ाते। बताना मकसूद ये था कि जेल जाना हुआ, क्यों जाना हुआ, यही तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदाए ख़त्म नबूवत, वही हक का आलम उठाना, वही मैदान में उतरना। जिसको दुनिया की किसी चीज से गर्ज ना हो वो दुनिया के किसी मामले में जेल क्यों जाएगा। जो हमा वक़्त महबूब से जुड़ा रहे, ये नसीब उसी के होते हैं। अब जो कदरे चीज मुश्तरक है वो आपको बताना चाहता हूं कि जेल जाना शुरू हुआ वही बुखारी, जब ये मंजिलें न थी, ये दीवारें न थी, इस जगह पर बैठकर उन्होंने पढ़ाई। वही बुखारी जेल की चार दीवारी में पढ़ाई जा रही है। करें, देखें देखें आप, देखें सुभान अल्लाह, कहां कहते हैं आप लोग। अब एक चीज क्या है, नहीं करेंगे सजदा हम बादशाह को, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को है। ये फारूकी नस्ब है, अपने वक्त का मुजद्दिद है शेख अहमद फारूकी सरहंदी नब्बर अल-अमर कदहू, जो मारूफ है मुजद्दिद अल-फसानी। जेल में डाल दो इसको, यही सजा है। जेल में गए हैं तो क्या हुआ, एक खत में लिखते हैं हज़रत शाह सरहंद, फरमाया कुछ सिपारे रहते थे कि हिफ्ज नहीं हुए थे। जेल में आने से जो तन्हाई मिली है उससे एक फायदा हुआ कि आज मेरा हिफ्ज कुरान मुकम्मल हो गया। और दूसरा काम क्या किया, ओ माजिया ओ गामे तू किस केस चाया, तू किस केस चाया, वो मेरा जी है मसला, तेनों या नहीं आंदी, तू तौबा नहीं करनी, तू भी ए भी तौबा, ओदी भी तौबा, ओदी भी तौबा। यानी मार दाड़ भी जिनको ना बदल सकी, जो एक ही जुर्म में कई कई बार आए, वो दरवेश के अंदाजे नासिहाना से और कुछ रुखे ज़ैबा के अनवार से ऐसे बदले क्या वहां 5 वक्त की जमात शुरू हो गई और उनको बिठाकर तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें का बार भी इस पर आला हज़रत का शेर हजूर जान नशीन फ़कीह आज़म की नजर, मेरा इमाम कहता है, बाग में शुक्र वसल था, हिजर में हाय हाय गुल। बाग में शुक्र वसल था, हिजर में हाय हाय गुल। काम है उनके जिक्र से, खैर वो यूं हुआ कि यूं। आला हज़रत फरमाते हैं शुक्र वसल में भी फूल की बात है, और जब वहां से बुलबुल निकली तो तब भी कहे हाय गुल हाय गुल। हिजर में भी यार की याद है और वसल में भी यार की याद है, काम है उनके जिक्र से, खैर वो यूं हुआ कि यूं। ये बने ही लोग इस काम के लिए हैं, वो जामिया की दीवारें हों या जेल की दीवारें हों, वो अपना देश हो या वो कोई हिजरत गाह हो, जिदो देना ही हो का याद आए। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है, आपके साथ गुजारा चल रहा है, बात की समझ आई है। ये दरसु तदरीस का आलम है। और याद रखिए, मैं कल एक जलसे में कह रहा था, उकाड़े में था, मैं एक जलसे वहां गुजारिश कर रहा था कि एक आलिम से एक आलम मुस्तफीद होता है। शायद इसीलिए कहा गया कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। और जब हमने हुजूर फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जनाजा मुबारका की रूए दाद को पढ़ा तो गज़ाली ज़ामा, राज़ी दौरां, सैयद अहमद सईद कादमी शाह साहिब राहिमहुल्लाह के ये जुमले वो यकीनन दिल को बड़े खराशीदा करते हैं
उन्होंने कहा फ़कीह आज़म के जनाजा शरीफ पर, आज पूरा मुल्क यतीम हो गया, आज हम सब यतीम हो गए। मसला मामला ये है, ये जुमले फिर कहूं, ये जुमले नकाबत के नहीं है, ये जुमले जलसे में दादे तहसीन वसूल करने के नहीं है, कहने वाला गजाली ज़मा है। तो फिर वलीला वली मी शनासत, गैर क्या जाने के हीरे की कीमत क्या होती है। वो तो वही होती है कि गधे वाले को हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में डाला, और जौहरी ने वो हीरा देखा तो उसका रेट लगाया। हीरा 5000 का है, उसने 500 में चकम्मा दे दिया, ठीक है, और 500 में ले लिया। गधे वाला खुश कि 2-4 साल की रोटियां मिल गई, जौहरी खुश कि 5000 की चीज 500 में मिल गई। और जैसे ही उसने अपनी हथेली पे हीरा रख के, जौहरी जो मोतियों की जान पहचान रखता है, उसे रख कर उसकी मट्टी झाड़नी चाहिए ना, तो हीरा बिखर गया। हमारी पंजाबी में कहते हैं पुर गया। तो उसने हीरे से मुखातब होके कहा, गधे के गले में टिका रहा और मेरी नाजुक तली पे तू बिखर गया। तो हीरे ने बोलकर कहा, ओनू ते मेरा पता नहीं सी। क्या ओ नू ते मेरा पता नहीं सी, ताई उस अपने गधे दे गले च पा दिता है। ओ तेनू ते मेरा पता सी ना, तू मेरा की मुल पाया है। बस जिन्होंने पता है फिर वो मुल वालियां गल्लां कर देन। आज पूरा मुल्क यतीम हो गया, आज हम सब यतीम हो गए। ये गजाली ज़मा कह रहे हैं, ये गजाली ज़मा कह रहे हैं, ये गजाली ज़मा कह रहे हैं। और फ़कीह आज़म राहिमहुल्लाह के जो दिल का रिश्ता, जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और फिर पूछाए जाना, जाने जाना कुछ हम शेरों में पढ़ते हैं, मदीने शरीफ से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन मैंने तज़किरे में जो हुज़ूर फ़कीह आज़म के पढ़ा है, तो फिर जाकर ये निगाह कि हम इन अल्लाह वालों को की ज़ियारत न कर सके, कि जो शेरों में है ना कि मदीने शरीफ का हिजर क्या क़यामत ढाता है, वो हमने आपके तज़किरे में पढ़ा कि मदीना शरीफ की जुदाई, मदीना शरीफ से ज़ाहरन दूरी, वो किस नहज पे ला के खड़ा करती है। और देखिए, एक बंदे ने कलाम लिखा, और वो कलाम था यही याद मदीना में था, और इस्लाह के लिए आला हज़रत की खिदमत में पेश कर दिया कि यहाँ किसी शेर की इस्लाह की ज़रूरत हो तो कर दें। तो उसके अंदर यही कुछ था कि ये मुझे मदीना शरीफ की जुदाई में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, एक पल करार नहीं मिलता, किसी करवट सो नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब कुछ दिन के बाद आए ना और कहा आला हज़रत से कि हुजूर इस्लाह कर दी, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तो हिजरे मदीना में तुम्हारी यही हालत है कि नींद नहीं आती, अश्क बहते रहते हैं, किसी करवट दिल को चैन नहीं है, तो तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। लेकिन अगर ये कैफियत नहीं है तो झूठ, वो भी किस सरकार में, जो दूसरे को यूं कह रहा है उसकी अपनी कैफियत क्या है। वो कहते जब से आंखों में समाई है मदीना की बहार, नजर आते हैं खिज़ां दीदाए गुलिस्तां हमको। फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा पढ़ रहा था आपके कलम से, जो मजमून है कि कई दिन गुजर गए होंगे, आशिक के लिए तो एक लम्हा भी बहुत होता है। क्या ख्याल है? तो वहां अपने एक नियाजमंद को, मुरीद को खत लिखा मदीना पाक में। उसमें पहली बात ये थी कि हुजूर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह से भी दुआ करवाना कि मदीना शरीफ हाजिरी हो जाए। और वहां लफ्ज़ है कि ये सगे बेबज़ाअत भी मदीने की गलियों की ज़ियारत कर सके। ये मोतक़िद को लिखा जा रहा है, पीर लिख रहा है मुरीद को। बस यही हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम करीब करीब साहल पर पहुंचेगा। जरा जाग के सुनना, पीर अपने मुरीद को, मोतक़िद को लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? कि मुरीद मदीना शरीफ बैठा है। ये जो आशिक लोग होते हैं, इनके राब्ते आप भी बड़े डायरेक्ट होते हैं, ये कोई इनडायरेक्ट तो नहीं होते।
ये डायरेक्ट लोग होते हैं। लेकिन ये वही बात है जो गुलाब एक तरह के होके चले हुए हैं ना, इनका हाल भी यही है। अब मुझे आप ये बताएं, बाबे जामी जैसा मकबूले बारगाह उनकी लोड़े वामन आखण दी नसीमा जानिबे बता गुजर कुन, क्या कहें आपसे जनाब, क्या जरूरत है? जरूरत है इश्क का, इश्क की वारदात की। ये ठंडी हवा गुजरी ना, तो ठंडी हवा से कहा कि हुण तू जाना ते उत्थे ही सलाम करना है ना, अब मेरा भी हाल दसी। सुभान अल्लाह, मेरा हाल भी बता। हजूर सईदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेलसी जा रहे थे, रास्ते में बस खराब हुई तो बाहर बैठे थे, तो करीब जट एक दूर खेतों में हल चला रहा था। तो हजूर मुहद्दिस आज़म अलैह रहमत ने अपने हमराइयों से फरमाया कि वो जो जट हल चला रहा है ना, उसे बारगाह की हजूरी हासिल है। अब कौन सा लाउड स्पीकर पे बात हुई थी, थोड़ी देर बाद जनाब जट भी हल छड़ के आ गया। हुजूर मुहद्दिस आज़म झुकी निगाहों से बैठे हैं, तो ने कहा मैं भी दसा, मैं भी दसा। तानू हुण कौन दसे जनाब, मैं भी दसा। मेरा देखे दसदा है, अपना क्यों नहीं दसदे? हजरत साहब और नहीं भी पाने का, मेरा बताया है कि मैं कचहरी में हाजिर होता हूं, अपना क्यों नहीं दसदे जेड़े रहंदे ही होते हो। तो ये आशिकों की एक ही आदत है, हवा चली है तो हवा से कहना। अबालत का एक शेर है, सिर्फ तर्जुमा सुनाने लगा हूं। आप फरमाते हैं कि आज हवा बड़ी खुशबूदार ते बड़ी ठंडी ते बड़ी सोहनी है। ओए हवाए, मदीना शरीफ तो होके आई है। पता चला यही साहिब हुजूरी लोगों का वस्फ है, वो हवा को इंजॉय नहीं करते। वो कहते हैं आई शहर हबीब से है, वो खुशबू में नहीं कहते बड़ी बढ़िया खुशबू है, बस पूछा जाना से कहीं होकर आ गए हैं। अच्छा अच्छा, अगर खुशी हो जाए, अगर खुशी, अगर राहत मिले तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है बुजुर्गों की नजर। इमाम कहते हैं हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वगरना मेरी तरफ देख कर खुशी यूं मुस्कुराई क्यों। आला फरमाते हैं कि आज खुशियां गुजरी हैं तो मुझे मुस्कुरा के देखा है, लगता है आज हुजूर की बारगाह किसी ने मेरा नाम ले लिया है। अच्छा जी, ये मैं जुमला, ये इबारत, ये तहरीर ये पूरी कर दूं, 1.5 सतर है। बारगाह में सलाम अर्ज करना और साथ ही हजूर फकीह आजम ने लिख फरमाया कि नाल मैं तेन शेर लिख के भेजदा पिया है, ओ चाचना वाले दर्दी दा। तती थी जोगन चुधार फिरा, अते हिंद सिंध पंजाब माड़ फिरा, सुंज बरते शहर बाजार फिरा, मता यार मिलन कहीं सांग सबब। लेकिन जो शेर लिखा ना जी, वो मैं चूंकि मुझे याद नहीं रहते शेर, तो ये इसलिए मैंने इसकी फोटो ली कि हज़रत फ़कीह असर अपने मुरीद को मदीना शरीफ में ख़त में कहते हैं कि मेरे दिल की जो हसरत है ना, वो तुम्हें मैं ख्वाजा गुलाम फरीद का शेर लिख के बताता हूँ। कोई यार सुनेड़ा घाल वे, हाय 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 हाय, खबरम रसीद इम शब के निगार खाही आमद, सरे मन फिदाए राहे। ये अमीर खिजरो है का खबर मिली है कि यार आ रहा, जिस ननेड़ा आवे तो की हुंदा आशिकां दा का खबर मिली है कि यार आ रहा। उन्हें कहा मेरा सेरी उस राह तो कुर्बान जिधर से शाह सवार की सवारी गुजरेगी। कोई यार सुनेड़ा घल वे दिन बोते गुजरे, मेरा जावे न जोबन ढलवे। और इसके आखिर में जो 1.5 सतर है ना, वो बड़ी हैरान कुन है। कहते हैं कि मदनी साहब अब बच्चियां वांगू ना रो रो के बिलक बिलक के मांगने का तरीका, हमारी गुफ्तगू का एंड फकीह आजम का उर्स और दुआ का वक्त,
और दुआ कैसे मांगनी चाहिए, इन्हीं के अनवार व तजल्लियात का एक हिस्सा। उसमें कहते हैं कि खूब बच्चों की तरह रो रो के, बिलक बिलक के। अब मेरी गल करो सरकार नाल कि नूरुल्लाह नु बुला लें। अब मैं आपसे बोलने की अपील नहीं करूंगा, एक जुमला सुनिएगा। जुमला क्या है? कहते हैं जिद्दी बच्चे के मेहरबान माँ बाप। ओए होए 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 होए, जिद्दी बच्चे के मेहरबान माँ बाप जिद पूरी कर ही देते हैं। अच्छा, आगे ये भी कहा कि मैं तो जिद्दी बच्चा नहीं हूं, क्योंकि बारगाह बड़ी है ना। अदब का दामन हाथ से नहीं जाने देते। मांगने का तरीका सीखिए, मांगा कैसे जाता है। इख्तिताम कलाम पर गुजारिश ये है कि बसीरपुर उस दौर में इस नूर के पौधे की जड़ें लगी हैं कि जब इस खित्ते को कज़ाकों का, चोरों की अमाजगाह कहा जाता था। ये ड्यूटियां होती ना, खाक यहीं की थी, फैसले कुदरत के हैं, ड्यूटियां पुरानी तयशुदा हैं। एक अकेले फकीह आजम राहिमहुल्लाह ने, जब सहूलतें नहीं थी, जब ये टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, जिद्दत, गाड़ियां, सब कुछ नहीं था, एक लगन और मेहनत से वो काम किया कि पूरी दुनिया में आपका नाम है। सच पूछिए तो बचपन से हम बसीरपुर को जानते ही आपके नाम से। वो पाक बदन का कहते हैं ना जी, फलाने बुजुर्ग का भी मजारे रखे, सारे नु सलाम है, पर सानू पाक बदन बाबे फरीद तो याद आता है। तो बसीरपुर में बहुत सी चीजें बसीरत ज़दों के लिए होंगी, लेकिन पूरी दुनिया सुन्नियत में ये खिताब देखे ना, मदीना शरीफ में बैठे बसीरपुर की बातें हो रही, क्योंकि जो बसीरपुर में बैठा था वो मदीने की बातें करते। समझा रही जनाब? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ तवज्जो करना है, इन सदरों की कज़ा नहीं है, गौर से सुनिएगा। रिक्वेस्ट ये है, दो कैटेगरियों के हज़रात आप यहां पर बैठे हैं। एक वो कि जो शागिर्दी का नाता है, शागिर्दी दर शागिर्दी, हाँ, और दूसरे वो कि जो बिके हुए हैं फकीह आजम के हाथ पर, जिन्हें इनसे बैत का शर्फ हासिल है, या आगे साहबजादों के जरिए मजीद आगे, इससे आगे और रिश्ता कोई नहीं होता। आप में से वो हज़रात जो हज़रत फकीह आजम की सोहबत में बैठे वो, और वो हज़रात जो मुरीद नहीं शागिर्द हैं और आगे पढ़ा रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है हाथ बांध कर, इससे पहले कि फेसबुक पे नजर आने वाले जाली बाबों के हत्थे हमारे नौजवान मजीद गुमराह होते रहे, आप उनको बताएं कि बसीरपुर वाला बाबा कैसा था। कोई समझ आ रही है? जहां जहां भी आप मसले तदरीस से वाबस्ता है, हक अदा कीजिए अपनी निस्बत का। अपनी निस्बत का गौर से सुनना, गौर से भाई साहब। मैं तो अपने जामिया में हाजिर होता हूं, तलबा से बात हो, कोई बात हो, हम तो अपने मुर्शिद बाग की बात छेड़ते हैं। हजूर सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रजवी रहमतुल्लाह अलैह समुद्री शरीफ वाले, हमारे हजरत साहब ये करते थे, हमारे हजरत साहब। और जब उनके पास बैठते तो वो कहते थे मुहद्दिस आजम ये करते थे, मुहद्दिस आजम। और जो उनके पास बैठने वाले हैं मुहद्दिस आजम, मुहद्दिस आजम कहते हैं कि आला हजरत ने यूं कहा है, आला हजरत ने यूं। रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने शागिर्दों को, और जो बाकी मेरे जिम्मेदार भाई दीगर शोबों से वाबस्ता हैं लेकिन आपसे मुरीद हैं, वो अपने बाल बच्चों को जरूर बताएं कि आपने बसीरपुर में जो रब का नूर देखा है, कैसा देखा है, वो क्या फरमाते थे।
जो खुद 10 से 11 साल की उम्र में तहज्जुद के वक़्त मुसल्ले पे नजर आते हैं, उनके मकतूबात पढ़िए और मुरीदों को तलकीन पढ़िए। तो 5 नमाज़ां दी तो गल अपनी जगह है, वो फर्ज ही है। ये वो बाबा है जो अपने मुताल्लिकीन को नमाज तहज्जुद की तलकीन करते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़नी है और आदो वज़ाइफ में नागा नहीं करना। मकतूबात में अपने प्यारों को क्या लिखते हैं? पड़ोसियों का ख्याल रखना है। क्या मैसेज देते हैं कि उसने अखलाक से पेश आना है। क्या मैसेज देते हैं कि मोहब्बत के चराग जलाओ, दीप जलाओ, ताकि नूर से नूर बढ़ता चले, क्योंकि जो रब का नूर होता है उसका काम यही होता है कि वो मजीद उस नूर का इजाफा चाहता है। तो करेंगे कोशिश। इतनी तगड़ी आवाज नहीं आई, कोशिश करते रहें। दूसरा, वो तलबा जो बसीरपुर शरीफ से पढ़ के जाते हैं, हुजूर दस्तारबंदी भी उस शरीफ पे ही होती है। रात हो गई, आज रात होगी इंशाअल्लाह। तो जो आज रात वाले हैं, मैंने शायद पिछले साल भी को मैसेज दिया था, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप बसीरपुर की एक वलीउल्लाह की खानकाह पर उन्हीं के अनवार व तजल्लियात को इतनी मुद्दत समेटते रहे। दौरा हदीस के बाद आप जा रहे हैं। जब आप आए थे तो सिरों नंगे सो होने ना तानू कलना है, तो सिर ढाक के कलना है, तो सिर कज्जण वालियां दी लाज रखिया जे। और उनके सरपरस्तों से कहूंगा, जिनके बच्चों के सर पे रात को ताज सजेंगे, उनसे कहूंगा तुसी भी लेके आए सो खाली, हुण तुहानू ये दिंदे पे ने रात, हुण सीने खाली नहीं है, ते कंड भी नंगी नहीं, ते सिर भी कजिया होया है। तो ख्याल करना, ये मादरे इल्मी होती है। ते पुत्तर वो ही चंगे ने जिहड़े मावां नाल वफावां कर। उसका क्या, वो दुनिया में क्या रहता है जो मां से बेवफाई कर जाए। लिहाजा सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि सवाल एक ही है, लहजे को बदल दीजिए तो वो सवाल सवालिया निशान बन जाता है और वही सवाल मिदहत के बाब में आ जाता है। आप यहां से जाएं इस अंदाज पर रहें कि बंदे अश अश करके पूछें, हजरत जी किथों पढ़े हो? ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा कि लफ्ज यही हो लेकिन लहजे में तराखी हो और कोई अफसोस करके पूछे कि किथों पढ़े हो, तोड़ा ए हाल है। नहीं, दसना भी ना पवे, तोड़ा किरदार बोले कि हम खाली बर्तन लेकर गए थे और फकीह आजम के अनवार व तजल्लियात को बीच में समेट कर लाए हैं। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। दूसरी गुजारिश जो फरागत पा रहे हैं उनकी खिदमत में यह है, हमने तो बुजुर्गों से यही सीखा समझा पड़ा है कि दरस निजामी 7-8 साल का जो है ये कंप्लीट करने पर, ये बुजुर्ग समझाने के लिए बात कहते हैं, उन्होंने कहा एवं ना रौला पाए फिर आज कि असी आलिम हो गए हैं, हुण इल्म शुरू होया है। 6-7 साल तो तुमने सीखा है कि कुरान और हदीस को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, अल्फाज के मानी और मतलब क्या है, फुकाहा क्या कहते हैं, इख्तिलाफ क्या चीज होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। दौर हुण शुरू होया है। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि सिर्फ सनद लेकर, हमारे हज़रत साहब तो फरमाते थे बंदा खुद सनद होता है, कागज की सनद कोई चीज नहीं होती। अगरचे अब देखा जाता है कि किथों पढ़े हो सनद ले आओ, लेकिन बंदा खुद ही सनद होता है और वो तब होता है जब वो मुस्तनद होता है। ठीक है, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि बसीरपुर से वबस्ता तलबा हो या मुरीद हो, उन्होंने तो किसी और रोले च लंबे चौड़े पैंडे च पैन की लोड़ ही कोई नहीं। तुहाडे वास्ते फकीह आजम का फतावा, सबसे पहले इसकी स्टडी करें और स्टडी उतनी देर तक जब तक, मैं ये उनसे बात कर रहा हूं जो आज दरस निजामी वाले जा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आज आप नियत कर लो, वादा मैं आपसे नहीं लेता, नियत कर लो बुजुर्गों के कदमे में बैठ करके, जब जाएंगे मोबाइल जो है ना वो फेसबुक और यूट्यूब तब खोलेंगे जब मुकम्मल तौर पर फतावा नूरिया पढ़ लेंगे।
कितने आ गए ने मुंडे जी को इंशाल्लाह दी आवाज तो नहीं आई? क्यों भाई? फरागत जो पाने वाले हैं, चलो जेडे पिछले साल फारग हुए हो तो वो भी तो बैठी हो कि कोई नहीं। क्या करोगे? फलाने की छतरोल, फलाने की छतरोल, फलाने की छतरोल, इसको छोड़ो, फतावा नूरिया पढ़ो। करेंगे कोशिश, कोशिश करेंगे। और फतावा नूरिया पढ़ के आपने ये मिजाज नहीं बनाना कि फलाने की छतरोल, आपने मिजाज ये बनाना है कि फलां ने ये कहा है और अल्लाह रसूल ने ये फरमाया है। हाय हाय, क्या करें आप? ये नहीं है, ये मिजाज नहीं बनाना फलाने की छतरोल। आप ये कहें भाई साहब देखिए इसने ये कहा है, सरकार ने ये फरमाया है, ये बंदा ये कह रहा है और अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। आप यही दीप जला के रख दें, जे अगे कोई सुराख दिल दे बंद ना होए तो इंशाल्लाह बसीरपुर दा नूर उहदे दिल च पहुंच जाएगा। करेंगे कोशिश, करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। और चौथी गुजारिश ये है, मस्जिदों में आप इमाम लगेंगे, मिंबरों पर आप खिताब करेंगे। हमारे शेख करीम फरमाते थे बेतमा हो के काम करना। हमारे हज़रत साहब फरमाते थे कहीं तकरीर के लिए जाना है, कहीं पर को वाज नसीहत के लिए जाना है, खत्म शरीफ भी पढ़ने के लिए जाना है, तो फरमाते थे बंदा खुदा ये भी दिल च ख्याल ना होवे कि उतो पानी पियांगे। जाना रब रसूल की रिजा के लिए। और पता है कि फिर पीर अगे इंज दी गल कवे ते किड्डे हौसले ते मान हुंदे। फरमाते थे इंज करोगे तो अल्लाह रसूल दे करम ना किसी शय दी कमी नहीं रहेगी। आप तो उस खानकाह से वाबस्ता हो जो कहते हैं मैं फकीर हूं, पर वहां का फकीर हूं कि इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। और बिल्कुल आखिरी लाइन जिम्मेदारों के लिए, दुकानदारों के लिए, खानकाह से वाबस्ता लोगों के लिए, तलबा के सरपरस्तों के लिए उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये मदारिस फैक्ट्रियां हैं उलमा बनाने की, और फैक्ट्रियां बंद हो जाएं तो मार्केट में माल कम पड़ता है। और जब माल की कमी आ जाए, मुझे आप ये बताइए, ये जब कोरोना का मर्ज फैला था तो मास्क ही कितना अहम हो गया था, मास्क, सैनिटाइजर। तो अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएं और सांस के टीके ना मिले, दिल के टीके ना बने तो खराबी होती है। ये उलमा दिलों के तबीब हैं, ये उलमा फजा के अंदर बदअकीदगी के जरासीम जो सांस की नालियों को मुतासर करते हैं, ये उसको फिल्टर लगा के साफ करते हैं। इसलिए ज़कात हो या फितराना, कुर्बानी के जानवरों की खालें हो या उशर, और उशर सिर्फ गंदुम में नहीं होता, कमाद में भी है, कपास में भी है, चनों में भी है, दालों में भी है, सब्जियों में भी है। तो एक कह के भी भोले बादशाह ना बनया करो कि किसी ने दसिया ही नहीं, असी तुहानू हुण दस दिता है। समझाइए, जे किसी ने दसिया तो आप तो पता ही है कि किलो दाने विच पाए सन 5 मन कित्थों आ गए। इन्ना तो पता ही होता है ना कि एक किसी ने 5 मन केस किए ने मालिक करीम ने, तो फिर बंदे नूं आप भी समझ आ जाए कि फिर की करना चाहिए है। उशर वाला, ज़कात वाला, फितराने वाला, कुर्बानी के जानवरों की खाल देने वाला, ये तो कोई एक्स्ट्रा एहसान नहीं करता। सूफिया के यहाँ सबक ये है, ज़कात और फितराना देने वाला हो सके वक्त मकरू ना तो 2 नफल पढ़ ले, वगरना सजदा शुक्र कर ले कि रब ने उसे ज़कात, फितराना, उशर देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। ये मदारस दीनिया जहाँ उलूम के मराकिज़ हैं, वहाँ ये फलाई इदारे भी हैं। और कभी मदरसों में आकर दफातर में तलबा के कवायफ चेक करो तो ये यतीम खाने भी हैं। मुआशरा जिनको ठोकरों पे रखता है, ये मदरसे की 4 दीवारी है, जो ठोकरों पे नहीं रहने देते उसे मुसल्ले पे खड़े करने के काबिल बना देते हैं। तो मेरी गुजारिश है, बसीरपुर पूरी दुनिया में जाना जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वक्त आएगा दीन का काम दिरहम दिनार के बगैर नहीं चलेगा। आला हज़रत ने हदीस 100 साल पहले कोड करके कहा वो वक्त आ गया। जब 100 साल पहले ये हालात थे तो फिर आज खुद समझ लीजिए कि महंगाई के इस दौर में क्या हालात हैं। मदरस, एक घर का चूल्हा मुश्किल हो जाए तो मदारस के किचन जहाँ सैकड़ों बच्चे सुबह शाम लंगर खाते हों। इसलिए जरूरी नहीं होता कि उर्सों पर, जलसों में
या बाकी मकामात पर कोई रसीदें लेकर खड़ा हो, कोई ऐलान करे, तो तभी आपने तवज्जो करनी है। सआदत जाने कि आपका पैसा, आपकी मुख्तलिफ अजनास, ये चीज़ें उस जगह पे लग जाएं कि जिस फैक्ट्री से आलिम तैयार होते हों, हाफिज तैयार होते हों, ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। वमा अलैना।